नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं प्राइम शतक का, जहां पर देश विदेश की बड़ी खबरों की होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को दी 15,000 करोड़ की सौगात। बोले राज्य को विकसित बनाने में जुटा है पूरा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजा। कहा माफी मांगो, भाजपा की एकजुटता में दरार पैदा करने की कोशिश। सरकार ने किए 39,125 करोड़ के 5 रक्षा करार। खरीदी जाएंगी मिसाइल, एरो इंजन, रडार समेत कई उपकरण। भारतीय सेना को मिलेगी मजबूती। भारतीय वायुसेना के विमान में तकनीकी समस्या के बाद सुरक्षित लैंडिंग। नियमित उड़ान के दौरान आई खराबी। बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ लैंड। राजभवन में पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, तो भाजपा सांसद ने कसा तंज। कहा उनकी पार्टी खत्म हो रही है, इसलिए ममता बनर्जी इधर उधर भाग रही हैं। गौतम गंभीर ने की राजनीति छोड़ने की पेशकश। भाजपा अध्यक्ष से कहा क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं, अभी ईस्ट दिल्ली से हैं सांसद। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की भविष्यवाणी। इस बार मोदी नहीं आएंगे, राहुल को घूमना बंद कर सीटों का बंटवारा करना चाहिए। नीतीश खुद आते हैं, अब चांस नहीं। 85 उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग ही घर से कर पाएंगे वोट। सरकार ने पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए बढ़ाई उम्र, पहले थी 80 साल। याचिका में हुई बड़ी मांग। सांसदों और विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला आप क्या चाहते हैं, उनके शरीर में लगा दें चिप। हिंद महासागर में चीन को जवाब। मॉरिशस में मिलिट्री बेस तैयार। सागर प्रोजेक्ट में 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया, अब सर्विलांस प्लेन कर सकेगा लैंड। धनबाद मेडिकल कॉलेज में लगी आग, नवजात की मौत। अफरा तफरी के बीच 8 बच्चे लापता। डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हादसा। सरकार का राष्ट्रीय स्ट्रोक रजिस्ट्री कार्यक्रम तैयार। जल्द पता चल सकेंगे कम आयु के मस्तिष्क आघात के कारण। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रवक्ता और महासचिव पद से दिया इस्तीफा। बोले दल बदल की अफवाहों को ना दें हवा। युवराज सिंह सियासी चौसर पर नहीं दिखेंगे। जया प्रदा, अक्षय सहवाग जैसी हस्तियों पर है बीजेपी की नजर। दत्तात्रेय होसबले ने दिया बयान। कहा संघ को समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल जरूरी। हेडगेवार को बताया जन्मजात देशभक्त। यूपी का बरेली बनाएगा कीर्तिमान। सीएम योगी के साथ 10,000 लोग एक साथ बजाएंगे डमरू। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। आगरा में बारिश बनी परेशानी का सबब। ओले गिरने की आशंका। आसमान में छाए रहे काले बादल। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर बंद रहेंगे सुगम दर्शन। सभी तरह के टिकट पर रहेगी रोक। भाजपा नेता के ऑफिस में कांग्रेसी की गुंडई। गाली गलौज करते हुए तान दी रिवॉल्वर, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अगले 2 दिनों तक बदला रहेगा यूपी का मौसम। कई जिलों में जारी किया गया ओलावृष्टि का अलर्ट।
कानपुर में अंबुज शुक्ला को गुंडई दिखाना पड़ा भारी। कांग्रेस नेता का धमकाते हुए वीडियो वायरल। कारोबारी को ऑफिस में घुसकर धमकाया। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 लोगों को बस ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, 2 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में युवती ने युवक पर लगाया गंभीर आरोप। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का लगाया आरोप। युवती ने आरोपी सहित पूरे परिवार पर दर्ज कराया मुकदमा। बलरामपुर में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। ससुरालियों पर दहेज हत्या का लगा आरोप। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिन का लखनऊ दौरा। जागरूकता एक्सप्रेस वैन को दिखाई हरी झंडी। आयुक्त ने किया फ्लैग ऑफ। लखनऊ में मायावती के भतीजे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद को केंद्र सरकार ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बसपा। जल्द ही हो सकता है प्रत्याशियों का ऐलान। मायावती मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ कर रही चर्चा। योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी अव्वल। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा। टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लिया। आजमगढ़ में 3 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कार से हो रही थी गांजे की तस्करी। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बिजनौर में चुनाव संचालन समिति की बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट सहित देश भर से 400 सीट जिताने में कामयाबी मिलने की कही बात। बुलंदशहर में रिटायर्ड डाक अधिकारी के घर पर चोरी। शादी समारोह में गया था परिवार। लाखों के जेवरात गायब। बुलंदशहर में छोले न मिलने पर हुआ विवाद। 3 युवकों ने पलटा छोले भटूरे का ठेला। दुकान पर की जमकर तोड़फोड़। जालौन में जुआ खेलते 6 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से बरामद हुए 40,700 रुपए। पुलिस कर रही है जांच। जालौन में मंत्री भानु प्रताप सिंह ने दिलाई अधिवक्ताओं को शपथ। बार बेंच मिलकर गरीब और पीड़ितों को दिलाएगा अब न्याय। प्रयागराज में फसल रौंद कर किया सड़क का निर्माण। पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। राजस्व टीम पर मिली भगत का आरोप। दोस्त का मर्डर करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। रेल बाजार में 4 दोस्तों ने मिलकर की थी इमरान की हत्या। रामलीला कमेटी का पदाधिकारी होने से थे नाराज। गुजरात से आए मेहमानों ने कानपुर का किया भ्रमण। गाइड के साथ सीता रसोई और इस्कॉन मंदिर देखा। शाम को गंगा आरती में हुए शामिल। कूड़ा कलेक्शन के लिए बनाया जाएगा कंट्रोल रूम। शहर की सफाई व्यवस्था पर रहेगी नजर। कूड़ा गाड़ियों की लोकेशन होगी ट्रेस। एनएसआई के नए निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन ने संभाला कार्यभार। कहा बायोफ्यूल्स को नॉन फूड से बनाने पर होगा काम। पीजी डिप्लोमा कोर्स को डिग्री में बदलेंगे। नई शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा सकारात्मक दृष्टिकोण देने में एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल।
बिल्हौर में बाइक सवारों ने लोडर ड्राइवर को लूटा, तमंचा सटाकर मोबाइल और नकदी की पार, पुलिस मुकदमा कर जांच में जुटी। घाटमपुर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, 2 गंभीर। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी। कानपुर से 350 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत, सुधा सागर जी महाराज ने शुरू की पैदल यात्रा, चैत्र जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। महाराजपुर में पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक पूरी, शांति सौहार्द से त्योहार मनाने की एसएचओ ने की अपील, कहा अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार, 31 मार्च को हो रही थी सेवानिवृत्त। यूसीसी को मिली मंजूरी के बाद उत्तराखंड में बढ़ी विवाह पंजीकरण की रफ्तार, आंकड़ों में 30% तक उछाल, 1 महीने में ही बढ़ गए 130 जोड़े। दून के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, महाभारत काल से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। बनभूलपुरा के बाद अब बागजाला की बारी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, एक्शन मोड में नजर आई पुलिस। देहरादून में भी मार्च के महीने में जनवरी जैसा मौसम, आज भी भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। लॉस के पहले चरण के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी धामी सरकार। नैनीताल में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई लड़की, जंगल में मिले कपड़े, लोग बोले तेंदुआ उठा कर ले गया। पांच में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय, 2 सीटों पर बना है सस्पेंस, जल्द ही हो सकती है घोषणा। नाबालिग की मौत का मामला, दूसरे दिन भी बस्ती वालों ने किया प्रदर्शन, उठाई सीबीआई जांच की मांग। चौथे दिन 10वीं की परीक्षा में 3 नकलची धरे गए, हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा स्थगित, 3 बड़े कार्यक्रम में होना था शामिल। पचास साल की बुजुर्ग और मां बेटी समेत 5 महिलाएं गिरफ्तार, हिंसा में पथराव और आगजनी का है आरोप। एनआईटी से अब एमएससी की पढ़ाई भी कर सकेंगे छात्र, 60 सीटों पर मिलेगा एडमिशन। जसपुर में आवास विकास कार्यालय में तैनात कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने दबोचा। प्रदेश को मिले 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारी और 3 छात्रावास अधीक्षक, सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। ब्रिटिश पीएम ने की लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील, कहा विभाजनकारी ताकतों का मिलकर करना होगा सामना। अमरनाथ घोष की हत्या पर शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जताई संवेदना, कहा लगातार मामले पर बनाई है नजर।
अमेरिका ने एक बार फिर हुती विद्रोहियों के हमले को किया नाकाम, यमन में मिसाइल की तबाह। देश ट्रंप के 4 और अराजक साल नहीं झेल सकता, निकी हेली ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। ऑस्ट्रेलियाई आदेश के खिलाफ मेटा का रिएक्शन, भुगतान रोका, राजनीतिक सामग्री को नहीं प्रोत्साहन देने की कही बात। – 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में मौत, लश्कर-ए-तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था आजम चीमा। ग्रैमी विनर ईरानी सिंगर को 3 साल की सजा, हिजाब विरोधी प्रदर्शन के सपोर्ट में लिखा था गाना, सितंबर 2022 में शुरू हुआ था प्रोटेस्ट। यूएई में वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस का आयोजन, मरीना बीच पर पहुंचे पायलट्स, 80 से 128 kmph की रफ्तार से उड़ान भरी। मॉस्को में पुतिन विरोधी नेता नवलनी का अंतिम संस्कार, गिरफ्तारी के डर के बीच हजारों लोग हुए शामिल, पुतिन बिना रूस के लगाए नारे। थाईलैंड ने भारत विरोधी बयान देने वाले राजदूत को हटाया, एम्बेसडर ने WTO में कहा था भारत सब्सिडी पर चावल खरीद कर रहा है एक्सपोर्ट। शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स ने 73,994 और निफ्टी में 22,419 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, इनके बिजनेस नेटवर्क पर ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी आरोप। रोल्स रॉयस ने पेश की दुनिया की सबसे महंगी कार, अकार्डिया ड्रॉपटेल की कीमत करीब 257 करोड़, 8,000 घंटे में बनाई गई पूरी कार। – 2030 तक वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 1/3 हो, बोले एनडीडीबी के अध्यक्ष मिनेश शाह। चौथी बार केंद्र सरकार ने की सर्वाधिक कमाई, वाहन बिक्री मामले में कंपनियों ने काटी चांदी। फरवरी में 1,68 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, पिछले साल की तुलना में 12.5% की वृद्धि। ₹2,000 के 97.62% नोट बैंक में आए वापस, अब केवल 8,470 करोड़ रुपए के नोट बाजार में मौजूद। पेटीएम और पीपीबीएल ने अपना आपसी समझौता किया रद्द, शेयर बाजार को दी जानकारी। सोने में 70 रुपए की तेजी, चांदी 200 रुपए हुई मजबूत, वैश्विक बाजार में चांदी का भाव भी तेजी के साथ $22.50 प्रति औंस हो गया। टाटा से तुलना करने पर ट्रोल्स को महिंद्रा का दिलचस्प जवाब, बोले उनसे प्रतिस्पर्धा सौभाग्य की बात। WFI के ट्रायल का पहलवानों ने किया बहिष्कार, पुनिया बोले जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक पहलवान राष्ट्रीय ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बयान, खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट देने की कही बात, खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रतिभागिता को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र ने पीसीआई अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन, 9 मार्च को होने हैं चुनाव।
हॉकी इंडिया ने कहा, महासंघ में गुटबाजी और मतभेद नहीं, पूर्व सीईओ नॉर्मन ने लगाए थे आरोप। मैनचेस्टर सिटी ने ल्यूटन टाउन को 6-2 से रौंदा, हॉलैंड ने दागे 5 गोल, न्यूकैसल और लिसेस्टर भी जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लांस क्लूजनर को बनाया असिस्टेंट कोच, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में भी रहे, वॉरियर्स को इकलौता टाइटल दिलाया। गुजरात जायंट्स की WPL 2 में लगातार तीसरी हार, यूपी वॉरियर्स ने 6 विकेट से हराया, हैरिस ने खेली शानदार पारी। पुणेरी पलटन बनी प्रो कबड्डी चैंपियन, रोमांचक फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराया, 10 साल में पहला खिताब जीता। न्यूजीलैंड 179 रन पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में ग्रीन हेजलवुड के बीच रिकॉर्ड साझेदारी, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 13-2। बीसीसीआई मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट 29 मार्च से पुणे में होगा शुरू, 6 टीमें लेंगी भाग। अनन्या पांडे ने किया श्रद्धा कपूर को इग्नोर, आदित्य ने लगाया आशिकी 2 की आरोही को गले। प्रियंका चोपड़ा ने की नई फिल्म द ब्लफ की घोषणा, कार्ल अर्बन के साथ जमेगी अभिनेत्री की जोड़ी। टाइगर श्रॉफ करना चाहते हैं नेगेटिव किरदार, अभिनेता ने किया खुलासा। प्री वेडिंग समारोह में छाए शाहरुख खान, शर्टलेस सूट ने खींचा लोगों का ध्यान। बॉलीवुड में लौट रही हैं मीनाक्षी शेषाद्री, बोली अभिनय मेरे लिए काम नहीं जुनून है। सलमान ने मारिया मारिया गाने में लिए थे 27 टेक, कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने कहा वो सही स्टेप करने के लिए 100 टेक करने को थे तैयार। करण पर लगे नेपोटिज्म के आरोप को बताया गलत, दिशा बोली मैं 18 साल की थी जब मुझे करण ने स्पॉट किया, यही मुझे बॉलीवुड में लेकर आए। मशहूर डायरेक्टर चंदर हंसराज बहल का निधन, हिंदी और गुजराती धारावाहिकों में किया काम, संगीतकार हंसराज बहल के थे बेटे। रिहाना संग मिलकर जानवी कपूर ने लगाए नॉन स्टॉप ठुमके, अनंत राधिका के प्री वेडिंग में किया जबरदस्त डांस। झलक दिखला जाए 11 की पार्टी में मलाइका अरोड़ा ने छैया छैये पर किया डांस, अंकिता विक्की भी आए नजर। फिलहाल प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।